हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 एंड 2 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, नया साल शुरू हुआ है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास शुरू हुई हैं, तो पूरे साल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। इन अपॉर्चुनिटीज़ से आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, देन आपको सक्सेस की तरफ जाना है। बिकॉज जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक जो आप लाइफ में चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो एक कॉन्टिन्यूटी के साथ इस नए साल पे आपको एक तरह दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है और सभी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको अव्वल निकल जाना है। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है ग्लोबल फैमिली डे, जो कि आपको 1 जनवरी के दिन हर साल जो है मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जब दुनिया भर के जो लोग हैं वो एक तरीके से जो फैमिली बॉन्ड है ना उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ उसके लिए एक साथ आते हैं। सबसे पहला जो ऑफिशियल ग्लोबल फैमिली डे आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया गया था 1992 में। तब से इसकी शुरुआत हो गई थी। ग्लोबल फैमिली डे की कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। शुरू करते हैं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डे से। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट मंड्या इन कर्नाटका रिसेंटली। तो हाल ही में कर्नाटक के मंड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इस डेयरी का उद्घाटन किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। इनके पास में होम मिनिस्ट्री के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन यानी इनके पास में सहकारिता मंत्रालय भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम अमित शाह जी से बात करें तो अभी रिसेंटली इन्होंने प्रहरी जो एप्लीकेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, इसे लॉन्च किया। अमित शाह जी के द्वारा डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया गया। और कहाँ पर किया? सिक्किम के शहर गंगटोक में इसका उद्घाटन किया। अमित शाह जी ने नई जो टर्मिनल बिल्डिंग है ग्वालियर एयरपोर्ट की, इसकी आधारशिला रखी। इसके अलावा एमबीबीएस कोर्स की जो बुक्स हैं हिंदी में, इसे पहली बार देखिए लॉन्च किया गया है, और वो भी कौन से शहर में, ये भी याद रखिएगा, भोपाल में। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं कोशिश करूँगी आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को भी रिवाइज कराते चलूँ। तो बात करें क्वेश्चन की, तो ये जो मेगा डेयरी है ना, इसे इनॉग्रेट किया गया है 260 करोड़ की कॉस्ट पर, और इसमें प्रोसेस होगा 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क पर डे, यानी प्रतिदिन 10 लाख लीटर जो है ये दूध को प्रोसेस करेगी। और इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ की जाएगी कि 14 लाख लीटर पर डे जो है वो इसकी कैपेसिटी ले जाई जाएगी। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन विल गेट ऑल टेक्निकल सपोर्ट एंड कॉपरेशन। तो इन्हें पूरा सपोर्ट किससे मिला है? इन्हें मिला है अमूल कंपनी से। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना था, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया, ये भी, और किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग हावड़ा टू विच स्टेशन? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस को जो वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, ये हावड़ा रेलवे स्टेशन से किया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है ना, ये हावड़ा को किस स्टेशन के साथ में कनेक्ट करेगी? तो सही आंसर हो जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी। सो न्यू जलपाईगुड़ी और हावड़ा जो है इन दोनों स्टेशन को ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कनेक्ट करेगी। इट इज़ द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वेस्ट बंगाल में ऑपरेट हुई है। साथ ही में जो ईस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, उसकी भी है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। लेकिन ओवरऑल बात करते हैं तो हमारी कंट्री की ये 7th वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये 564 किलोमीटर की डिस्टेंस को ओनली 7.45 आवर्स में ही कंप्लीट कर सकती है। तो काफ़ी आप कह लीजिए मतलब काफ़ी अलग है ट्रेन, काफ़ी सुविधाजनक भी है, और बाकी अदर ट्रेन्स के कंपैरिजन में इसमें आपसे समय भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी
प्रमुख स्वामी महाराज जो शताब्दी महोत्सव हुआ है, और ये महोत्सव ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद में। इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको अटेंड किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा राजस्थान में जो मानगढ़ धाम है ना, इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात के दौसा में एक नया स्ट्रेटेजिक एयरबेस जो कि इसे लॉन्च किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुजरात के केवड़िया शहर में लाइफ मूवमेंट, मिशन लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन जो है इसे न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया, और किसके द्वारा किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गुजरात का के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में विलेज का नाम है मोधेरा विलेज, जिसे 24 इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज इसे घोषित किया गया। नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जो पंच प्राण गोल हैं, इन्हें भी किसके द्वारा अनाउंस किया गया, मोदी जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया का पहला जो पैसेंजर ड्रोन है वरुण, इसको अनवील किया। तो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे देखिए आपको न्यूज़ रिवाइज करा दी है मोदी जी से रिलेटेड, तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ₹300 करोड़ अंगुल बलराम रेल लाइन, जो कि कनेक्ट करेगी उड़ीसा के तलचर कोलफील्ड को। उड़ीसा के तलचर कोलफील्ड को जोड़ने वाली जो 300 करोड़ रुपए की अंगुल बलराम रेल लाइन है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है प्रहलाद जोशी जी ने। प्रहलाद जोशी जी के पास में कोल मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा, और इन्होंने ही इसे इनॉग्रेट किया है। 24 किलोमीटर की लंबी है ये अंगुल बलराम रेल लिंक, और ये पहला फेज़ है। टोटल जो इनर कॉरिडोर है ना, देखिए ये 68 किलोमीटर का है, जिसमें से पहला फेज़ जो कि अंगुल बलराम रेल लिंक है, इसे जो है वो इनॉग्रेट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज जो है इसे लॉन्च किया है? बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन सी मिनिस्ट्री है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो प्रज्वला चैलेंज है ना, इसे लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो मिशन है, इसी के तहत इसे लॉन्च किया गया है। ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आइडियाज़ को इनवाइट किया जाएगा, जो कोई इंडिविजुअल्स से आएंगे, चाहे सोशल एंटरप्राइजेस के द्वारा आए हों, स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से जो भी आइडियाज़ आएंगे, जिससे हम रूरल इकोनॉमी, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सके, उन सभी आइडियाज़ को इनवाइट किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ लेसन ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा शेख इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द 8th क्लास। किस राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक लेसन जो है, एक पाठ है, इसे शुरू किया है? और ये किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। अच्छा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश से आपको याद होगा कि अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो एक प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ श्री शैलम टेम्पल, इसे आंध्र प्रदेश में ही इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने स्वेच्छा प्रोग्राम जो है इसे लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने रजनीश कुमार को अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है अपॉइंट किया। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी आंध्र प्रदेश से। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फातिमा शेख जी की बात करती हैं। फातिमा शेख इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन मुस्लिम टीचर थी एंड वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स एंड एजुकेटर, यानी भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारक और शिक्षिकाओं में से एक थी। 9 जनवरी 2022 को गूगल ने ऑनर्ड किया था फातिमा शेख को विद अ डूडल के साथ उनकी 191st बर्थ एनिवर्सरी पर। तो फातिमा शेख का जन्म हुआ था 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी श्री राम फाइनेंस लिमिटेड हैज़ सिक्योर्ड
100 million loan from which of the following organization? सो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी है श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन से 100 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो प्राप्त किया है? तो ये लोन जो उन्हें मिला है ये एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उन्हें 100 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो प्रोवाइड किया है। और इससे देखिए वो नए और यूज्ड व्हीकल्स जो होंगे भारत में, नए और इस्तेमाल किए गए जो व्हीकल्स हैं उनके परचेज़ करना जो है वो उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी में उनकी मदद करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करती हैं तो इन्होंने इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट का नाम है मसासुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट का नाम है अशोक लवासा। और इंडिया में जो एडीबी के डायरेक्टर हैं उनका नाम है ताकियो कुनिशी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है समीर कुमार खारे। अभी देखिए एशियन डेवलपमेंट ने और भी लोन्स को अप्रूवल दिया है, जैसे कि अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो अर्बन सर्विसेज हैं उन्हें इम्प्रूव करने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट को 125 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र में रोड कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए रोड कनेक्टिविटी में 300 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो दिया गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि किस किस को लोन दिया गया है, हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस MOIL लिमिटेड? तो इसके अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है फ्रेंड्स अजीत कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया। इसी के साथ बात करते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स की। तो देखिए अभी एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं प्रवीण के श्रीवास्तव। आर्मी में इंजीनियर इन चीफ अपॉइंट हुए हैं अरविंद वालिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं संतोष कुमार यादव। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने हैं गंजी कमला वर्धना राव। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के चीफ एडवाइज़र बने हैं हसमुख आधिया। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार लाहौती। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द न्यू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है N चंद्रशेखरन जी को अपॉइंट किया गया है। जो नई एडवाइजरी काउंसिल है ना, ये एक प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी जिसका फोकस होगा एग्रीकल्चर, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन सभी फील्ड में जो भी इश्यूज आएंगे ना उन सभी पर ये जो काउंसिल है वो पूरी की पूरी ध्यान देगी, फोकस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड? सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं सुंदर रमन राममूर्ति जो हैं अपॉइंट किए गए हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो MD CEO बने उनका नाम है बस्कर बाबू रामचंद्रन, ये फिर से रीअपॉइंट हुए हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने PN वासुदेवन। SBI फंड्स के MD CEO बने हैं शमशेर सिंह। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनी है सुष्मिता शुक्ला। RBI के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर कौन बनी है? विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजय कुमार श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है, देखिए आपसे बैंक का नाम पूछ लेंगे तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? पार्थ प्रथम सेन गुप्ता का उन्होंने स्थान लिया है। उन्होंने अपना जो बैंकिंग करियर है वो 1991 में इलाहाबाद बैंक के साथ में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द फिडे वर्ल्ड्स बिट्स चेस चैंपियनशिप? और ये हुई है अलमाटी कजाकिस्तान में। सो इसमें पूछा गया है कि भारत का जो पहला रजत पदक यानी सिल्वर मेडल है किसने जीता है? आंसर इस कोनेरू हम्पी ने जो है वो भारत के लिए पहला इसमें जीता है सिल्वर मेडल। क्वेश्चन ये भी बन सकता था, देखिए कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। अच्छा, कोनेरू हम्पी जो हैं ये विश्वनाथ आनंद के बाद ब्लिट्ज में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Next question is, which state has clinched the title by defeating Odisha in Khelo India Youth Games 2022 men's अंडर 18 क्वालिफायर टाइटल इन भुवनेश्वर। सो भुवनेश्वर में देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अंडर 18 का क्वालिफायर गेम हुआ था उसमें उड़ीसा को हराकर ये खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब जीता है उड़ीसा को हराकर मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश इसी के साथ उड़ीसा, हरियाणा एंड झारखंड ये सभी क्वालिफाई हो गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में ही होने वाली हैं। Next question is, who has been nominated for the ICC Men's T20 International Cricketer of the Year 2022? यहाँ देखिए नामांकित यानी नॉमिनेट अभी किया गया है, नॉमिनेट के लिए नाम पूछा गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। ये ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नॉमिनेट हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है, देखिए जो नॉमिनेट हुए हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो इंडिया के सूर्य कुमार यादव, इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पेशली आपसे इंडिया के प्लेयर्स के ही नाम पूछेंगे। अगर बात करें ICC वुमेंस T20 इंटरनेशनल में वुमेंस में कौन नॉमिनेट हुई इंडिया की तरफ से? स्मृति मंदाना। इसमें देखिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मर मतलब कि टेस्ट, ODIs और T20 इंटरनेशनल में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उसी के आधार पर इन्हें नॉमिनेट किया गया, जिसमें से इंडिया में देखिए कोई भी नॉमिनेट नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर राजा, न्यूजीलैंड के टिम साउथी। इसी कैटेगरी में वुमेंस की भी ध्यान रख लीजिए, वुमेंस में इंडिया की स्मृति मंधाना जो है इसमें नॉमिनेट हुई हैं। ICC की फॉर्मेशन कब हुई? 15 जून 1909। हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। चेयरमैन है फ्रेंड्स ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। CEO हैं जियोफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान। और मेंबर्स कितने हैं? 108। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम इज़ होमवर्क क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स हर एक पहलू पे आपको तैयारी करनी है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करनी है। सो आज का हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो कि एसोसिएट है जल्लीकट्टू फेस्टिवल से और किस स्टेट में मनाया जाता है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसी के साथ अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।